इसलिए तो इतनी बुरी तरह से खरोचा। आउट। अब मैं यहाँ से चेकआउट करूंगा बस। हाँ बिल्कुल, आइए चलिए पूरे होटल को चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि किसने आपके साथ ये कांड किया। ये चेकआउट करने वाला चेकआउट नहीं बोल रहे हैं, ये होटल से बाहर जाने वाला चेकआउट बोल रहे हैं। He wants to get lost from here. सर देखिए, आपको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन अश्योर यू कि ये हवेली भूतिया नहीं है। जी। यस। साबित करके बताइए। यस श्योर। इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी अंगूरी तुम बताओ। हवेली कहानी कहानी कौन सी कहानी? आपको तो याद ही नहीं है। अरे वो वाली कहानी अंगूरी, जो ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो हमें ऐसा लगता है कि वो आत्मा या किसी भूत ने किया है। वो वाली कहानी याद ही नहीं आ रही है। अंगूरी तुम ना भुलक्कड़ हो गई हो, बादाम खाया करो। मनु तुम बताओ। यस डार्लिंग, क्यों नहीं, क्या बताएं? क्या? यस, इट इज अ लॉन्ग टेल with too many frail. Now it has become stale. तू पे तो कुछ खेल। अपने बाप को बोल पेल। श्योर सर। एक्चुअली मुझे याद आया, ये जो खरोच मारी है ना, ये किसी भूत ने नहीं मारी है आपको। एक्चुअली मेरे बड़ी उसने मारी है। वो जो केला खाता है। लड्डू के भैया। यस बंदर। यस बंदर। यस बंदर। बंदर? कैसा बंदर? हाँ बंदर, ऑफ कोर्स बंदर। बंदर ने किया। लेकिन आप बंदर कहाँ है? बंदर है का? भाभी जी ब्लेंडर करके ही मानेंगी। एक्चुअली क्या है सर कि ये जो एक खिड़की के थ्रू ना एक बंदर अंदर आ जाता है, और वो बड़ा ही अग्रेसिव बंदर है, बड़ा ही आंदोलनकारी बंदर है, और उसके सामने कुछ भी आता है वो खरोच के भाग जाता है। That's his modus operandi and this is very normal. He is absolutely right. वो क्या है ना सर, यहाँ पे ना पास में एक जंगल है। हाँ जंगल भी है। तो वो वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, तो कभी कभी खाने की तलाश में वो यहाँ इस हवेली में आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। Very normal. खरोच इज नॉट अ नॉर्मल। आप कोई बात नहीं, हम आपका मॉडिफिकेशन कर देंगे। खरोच लग के ऑलरेडी इनका मॉडिफिकेशन हो चुका है। पगली, तुम शायद मेडिकेशन कहना चाह रही हो। पगली सही पकड़े हैं पगले। इट इज नॉर्मल। हाँ, हमको पता ही नहीं, जंगल भी है, बंदर भी है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। वाह, सॉरी। इतनी सारी सब्जियां देख के लग रहा है जैसे आपने पूरे गांव की दावत कर दी भाभी जी। हाँ गांव की दावत नहीं है, वो कस्टम की कमर का ख्याल रखना है ना। अभी शायद आप कस्टमर कहना चाह रही हैं। हाँ सही पकड़े हैं। अभी उसे आप गैस भी कह सकती हैं। हाँ और लेकिन गैस के लिए इतनी सारी सब्जियां भाभी जी, इतनी बड़ी दावत। वो कहा है ना भरभूति जी, वो कल का जो हादसा हुआ ना, उसके बाद वो बहुत डर गए हैं। वो अगर भाग गए तो? भाभी जी आप चिंता मत करिए, उनका पूरा ध्यान रखेंगे और उन पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बस हाँ आने भी ना ही देनी चाहिए भरभूति जी, उनकी सफेद टी हमारी जिम्मेदारी है। भाभी जी आपके हाथ की बनी सफेद टी हो या ब्लैक टी हो, हमारे लिए तो अमृत है। शायद आप सेफ्टी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। जाइए ना भरभूति जी, जाइए, हमको बहुत काम पड़ा है। आप जाइए, आप काम कीजिए। आओ झाड़ू लीजिए और हॉल में झाड़ू लगाइए। सोचा था कि इश्क की दाल में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन आपने बेरुखी की सीटी बजा के दाल जला दी। अब कहाँ
दाल जला दी, अब तक हम दाल चढ़ाए भी नहीं है। क्या बोलते हैं? इतने सालों में आपने दाल नहीं चढ़ाई भाभी जी, अब तो आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या बोले? भाभी जी आपने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। तो फिर काहे बोलते हैं? काहे इतनी पटर पटर कर रहे हैं? हमको काम है ना, जाइए आप झाड़ू उठाइए और काम कीजिए। श्योर भाभी जी। हाँ गौरे, भाभी जी भी कमाल है, जैसे ही इश्क का इंजन गर्म होने लगता है सारे के सारे टायर पंक्चर कर देती है। चलो इस हवेली में कोई चीज तो काम करती है। हाँ, भगवती जी। साफ सफाई कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? हाँ, साफ सफाई कर रहा हूँ भाभी जी। आइजा डर काहे रहे हैं? आपके हाथ में तमंचा मतलब ये चाकू जो है। हाँ, ये चाकू तो हम सब्जी काट रहे थे ना। ओके ओके ओके। हाँ, ये धुंध का आप बजा रहे थे। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि वो छपरा यूनिवर्सिटी डेज में मैं कॉलेज में क्या है कि वो पियानो के लाइव कॉन्सर्ट्स किया करता था, तो उस जमाने की एक धुन है, अगर आप कहें तो मैं बजा दूं आपके लिए। हाँ, ठीक बा बजाइए। हाँ भाभी जी बजाता हूँ। हाँ, साफ सफाई बाद में कीजिए। या ब्रावो ब्रावो, व्हाट अ स्टेलर परफॉर्मेंस भाभी जी, हम तो फिदा हो गए आपकी परफॉर्मेंस।